आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी मुबाहिसे में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज का ये जो खुसूसी मुबाहिसा है एक बहुत ही अहम मौजू पर रखा गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो रहा है। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बीआरएस पार्टी और बीजेपी के अलायंस के अफवाह जो हो रही है वो तकरीबन आप सब जानते हैं, सारे मीडिया में भी वो चल रहा है और कुछ लोग जानबूझकर इसको फैला रहे हैं, क्योंकि आने वाले इंतखाबात जो पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, वो बहुत ही अहम इंतखाबात माने जाते हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है बीआरएस पार्टी के सीनियर अक़लियती क़ायदीन सैयद अकबर हुसैन साहब, जो साबिक़ा चेयरमैन रह चुके हैं माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के, और दूसरे हैं आली जनाब एम ए वहीद साहब, जो एडवोकेट हैं और जो रुकन रह चुके हैं वक्फ़ बोर्ड के। हालांकि आपने देखा होगा 2 रोज़ क़ब्ल साबिक़ा एमएलए बालका सुमन ने वजाहत कर दी थी कि बीआरएस पार्टी का बीजेपी से अलायंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत में फिर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, फिर अखबारों में ख़बरें छापी जा रही हैं और फिर सोशल मीडिया पर जो है इन अफवाहों को गश्त कराया जा रहा है। तो आइए असल इसकी वजह क्या है और हकीकत क्या है जानते हैं। अकबर साहब, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये जो अफवाह चल रही है बीआरएस से अलायंस के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाइयों को। मैं तो 2001 से केसीआर साहब को जानता हूँ। तो केसीआर साहब में वो चीज़ है सेकुलरिज्म में, हिंदुस्तान के ऐसे कोई सी पार्टी के लीडरशिप में नहीं है। क्योंकि मैं जब तेलंगाना पार्टी में शामिल हुआ था, केसीआर साहब ने जिस तरह कई इलेक्शंस आए हैं हमारे पास, जैसा रहमान साहब का रहन दो, महमूद अली साहब का रहन दो, जब पार्टी के पास हमारे पास जब बच गए थे 10 से 12 एमएलए, उस टाइम हमारे एमएलसी रहमान साहब या महमूद अली साहब के टाइम पर जो 3 एमएलए वोट नहीं दाने पर वो 3 एमएलए को जब सस्पेंड कर दिया था, उन्होंने हमेशा गंगा जमुना तहज़ीब का सबूत कायम रखा है। वो आज तेलंगाना ही बल्कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम रोशन हो रहा है। कई लोग फ़िरका परस्त पार्टी को मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ की चंद कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस की जो गुस्टा हमारे 2023 इलेक्शन में जो रोमर्स उठा रहे थे कि टीआरएस और बीजेपी एक ही पार्टी है और टीआरएस बीजेपी नहीं है तो बीजेपी नहीं है तो टीआरएस, ये उनका आदत है ये रोमर्स उठाने की। ये पूरी पॉलिसी कर्नाटक की पॉलिसी है। जिस तरह कर्नाटका में कांग्रेस ने फ़िरका परस्त पार्टी को करके लाया है, उसी तरह यहाँ पर भी 2023 के इलेक्शन में या 24 के इलेक्शन में लाया गया है कांग्रेस को। ये हमेशा इनकी झूठी वायदे हैं। देख रहे हैं आप अवाम कितनी आज महरूम होके कई स्कीमात से इनके वायदे, जिस तरह आज हमारे उलमाए दीन भी हो रहे हैं, तो वाहिद सेकुलरिज्म का लीडर है तो वो केसीआर साहब है। जी वहीद साहब, आप एडवोकेट भी हैं और आप हैदराबाद के जाने माने कायदीन में आपका शुमार होता है। हैदराबाद में भी ये अफवाह ज़बरदस्त गश्त कर रही है। हालांकि कल रात भी एक तकरीब में कुछ लोगों ने मुझसे ही पूछा था, तो आप क्या कहेंगे? हालांकि अजला के लोगों के बारे में तो इन्होंने बता दिया है, आप हैदराबाद के अवाम के बारे में बताइए और अवाम क्या यकीन कर रही है इस बात को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ास करके हमारे ख़य्यूम अनवर साहब का बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने आज इस डिबेट के लिए मुझे मदऊ किया, और मैं तमाम हमारे टी न्यूज़ के नाजरीन का भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबको मेरी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके जो अफवाहें हैं, ये अफवाहों का बाज़ार इसलिए गर्म है, कांग्रेस चाहती है अपने आप को बीजेपी की मुखालिफत बता के मुसलमानों के वोट को गेन करना। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर यह है, कांग्रेस जाके महाराष्ट्र में अगर शिवसेना से इत्तेहाद भी करती है तो भी कांग्रेस सेकुलर है, और कांग्रेस जहाँ जहाँ जाती है, जो पार्टी के लीडर्स को अपने पास बुलाती है, और कांग्रेस के लीडर्स भी बीजेपी में जाते हैं और आते हैं, फिर भी कांग्रेस सेकुलर है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराती है तो भी कांग्रेस सेकुलर है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो भी कांग्रेस सेकुलर है। यहाँ तक कि कांग्रेस वो चेहरा है जिसने
आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों की मुआशियत को अगर तबाह करने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा करा तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस सेकुलर है। बदरुद्दीन अजमल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आसाम में एक मुस्लिम जमात है जो उनकी आंखों में चुभ रही है, लेकिन उसको भी बीजेपी की बी टीम ए टीम बताते हैं। शहर हैदराबाद में भी एक जमात है मजलिस इत्तेहाद, उस पर भी बी टीम का इल्ज़ाम लगाया जाता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सिवाय इनके सिवा कोई नहीं रहना है और पूरे सेकुलरिज्म का बताकर सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट बांटते हुए कांग्रेस इख्तिदार हासिल करना चाहती है। लेकिन आप छोटी सी मिसाल, एक हमारे तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात का एक छोटा सा नज़रिया मैं आपके सामने पेश करूंगा। क़य्यूम भाई, आप देखिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अगर 2024 जो भी असम्बली इंतखाबात रिसेंटली हमारे पास गए, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर टफ फाइट दी है बीजेपी को, अगर इख्तिदार से बेदखल करी है तो बीआरएस पार्टी है। छोटी सी मिसाल ले लिया, इटाला राजेंद्र को अगर हुजूराबाद से हराया जाता है तो टीआरएस, दुबाग से रघुनंदन राव को हराया जाता है तो बीआरएस हराती है। और उसी हिसाब से आप देखिए और एक बीजेपी का एमएलए अरविंद जो कोरटला से कॉन्टेस्ट करता है वहाँ भी हराती है तो बीआरएस पार्टी। करीमनगर से अगर बीजेपी के साबिका सदर को अगर हराया, बंडी संजय को हराया जाता है तो वहाँ भी बीआरएस पार्टी है। और यहाँ तक के शहर हैदराबाद में एक राजा सिंह बोल के उनकी पार्टी का है, वहाँ भी अगर तगड़ी फाइट देती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देती है तो बीआरएस पार्टी है। और यहाँ जिन जिन सीटों का मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ जहाँ से बीजेपी ठहरी, बीजेपी को मजबूत करने में जितना रोल कांग्रेस अदा करी कोई दूसरी और जमात नहीं अदा करी। कांग्रेस ये चाहती थी कि आज जो बीजेपी की 8 सीटें हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के इलाकों में ही बीजेपी उभर कर आ रही है, लेकिन बीजेपी जहां है वहां उसको तोड़ना और उसको खत्म करने में रोल अदा करी तो बीआरएस पार्टी। हमको कांग्रेस के कोई सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। टीआरएस पार्टी सेकुलर थी, सेकुलर रहेगी। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुटला चंद्रशेखर राव साहब जो साबिका वजीर आला थे, जिन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए अक़लियतों के लिए, वो एक अक़लियतों के लिए एक मसीहा के तौर पर उभर कर आए हैं। ऐसा चीफ मिनिस्टर ना मिला है ना मिलेगा। ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखने के काबिल है। अब ये अफवाह तो इसके बारे में तो आप लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है कि बीआरएस और बीजेपी का कोई अलायंस नहीं होने वाला है। और एक चीज़ जो फैलाई जा रही है, मुसलमानों को जो डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो मुसलमानों को बीआरएस से दूर रखने की कोशिश ये है कि पिछले इलेक्शंस में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए साहब, मैं तो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक़ से रखता हूँ कि वहाँ पर आवाम ये देखती है कि केसीआर साहब जिस तरह तेलंगाना तहरीर को लेके चले थे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को मिला के गंगा जमुना तहजीब का एक सबूत रिलीज़ करा था। गुज़श्ता हम कई पार्लियामेंट्स में भी मुस्लिम्स 100% टीआरएस को दिए गए। जहाँ पर फ़िरका परस्त पार्टी खड़ी थी, उन फ़िरका परस्त के बयानात पे उन्होंने वोट लिए हैं। हमारे केसीआर साहब सेकुलरिज्म पे गए हैं क्योंकि उनके पास सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। और केसीआर साहब ऐसे शख्सियत है जो भी है फ्रैंक बोलने वाले में से लीडरशिप है। ये कांग्रेस की झूठ लॉबिंग जिस तरह गुस्टा असम्बली इलेक्शन में चला है, उसी तरह ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे अवाम हमारे साथ है। आज देख रहे हैं आप कई इंतजाम, जिस तरह गुस्टा परसों या रमज़ान का अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशंस हुआ, वहाँ पर खाली नामनली तौर पर डिस्कशंस हुआ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा वहाँ पर जिस तरह गुस्टा कई इंतजाम मुस्लिम्स के रमज़ान रंदो कई त्यौहार के जिस तरह हर त्यौहार के लिए इंतजाम करें, रिव्यू करें, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका देखते हुए हर स्टेट में लिया गया है। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस की पॉलिसी ये रहती है कि दिन को रात बताओ, रात को दिन बताओ। इनका यही गेम है। आने वाला इलेक्शन में यही गेम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में मुस्लिम को, क्योंकि मैं एक डिमांड करता हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप मुसलमानों को कितने अब तक चेयरमैन दिए, कितने मिनिस्टर दिए, आपके पास रखते हुए भी आज मुसलमान को महरूम किया गया। आज हमारे केसीआर साहब 2014 में हमको एक डिप्टी सीएम लाया गया, एक रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया, और इसके बाद 2019 के इलेक्शन में हमको एक होम मिनिस्टर भी दिया गया। कई माइनॉरिटीज़ को कॉर्पोरेशन चेयरमैन से नवाजा गया, कई ओहदों से नवाजा गया। आप कर रहे हैं तो आप एक 2-3 मिनिस्टर दियो और वाहिद एक 10-15 कॉर्पोरेशन चेयरमैन दे के आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाओ कि जब बोलेंगे मुसलमान कि तुम्हारे में सेकुलरिज्म का खाए। जब से बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया, जब से आप लोग कांग्रेस पार्टी से मुसलमान महरूम हैं। अभी भी इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे उलमाए दीन से, क्योंकि फ़िरका परस्त पार्टी कांग्रेस कैसे कैसे जमातों से मिलके हैं। आप जानते हैं
देखिए कई वाक़यात हो रहे हैं। गुज़श्ता कई चंद दिन पहले, 2 महीने पहले वाक़या हुआ था फ़िरका पस का, जहाँ संगारेड्डी रंदो, जहाँ पर काम हमने निर्मल रंदो भैंसा में, वहाँ पर क्या अंदाज में हुआ है। हमारा आज फेस्टिवल्स, हम हमारे कोई से भी फेस्टिवल बनाना बोलते हम आगे पीछे सोच रहे हैं। आज हम लोग जिस तरह हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आज़ादी दी थी, ये आज़ादी को भी हुकूमत कांग्रेस आए बाद एक ऐसे मुट्ठी में बन करके हमारे से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन का वास्ते खाली एक बता रहे हैं। मैं हम तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप आइंदा ये पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है अप्रैल में, उसमें हमारे KCR साहब के साथ जिस तरह आप तेलंगाना तहरीर से साथ थे उस तरह भी पार्लियामेंट बताइए, क्योंकि वहाँ पर मोदी को मुँहतोड़ जवाब बताने में सिर्फ हमारे TRS के सेकुलर लीडर कायद चीफ मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट अपने मेंबरान के साथ उन्होंने वो मुँहतोड़ जवाब दे के वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर चीज़ के लिए मुस्लिम्स के लिए, जैसा असेंबली में 12% के लिए रिजर्वेशन पास करके भेजा करने वाला वाहिद शख्सियत है तो वो KCR साहब है। आइंदा इंशाल्लाह आप हर चीज़ पे NRC है तो हर चीज़ पे KCR साहब ने ओपन स्टेटमेंट किया गया, ओपन तीरनाम करके भेजें। इंशाल्लाह पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज़ के ऊपर, आज वक्फ लैंड्स के ऊपर फ़िरका प्रस्त पार्टी BJP ने पार्लियामेंट में बिल ला रही है, इस तरह राज्यसभा में पास किए। क्योंकि आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी BRS और TRS पार्टी को आप लोग कुछ ना कुछ इलेक्शन में आगे पीछे करें तो बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान का होने वाला होगा। क्योंकि मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, हम सब जानते हैं, उलमाए दीन जानते हैं, यहाँ तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी KCR साहब के ऊपर भरोसा करें, इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। वाहिद, आज तेलंगाना रियासत में जब से रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, एक छोटा सा मैं आपको जायज़ा लेते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप देखिए, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायज़ा लिया, मगर जब उनकी काबीना को तश्कील दिया गया लेकिन कोई मुसलमान वज़ीर नहीं। वही रियासत तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला अकेले शपथ लेते हैं लेकिन एक मुसलमान को साथ रखकर शपथ लेते हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी मिसाल आपको ये दे दूँगा, एक बार अब्दुर्रहमान अलताज़ बल्कि हमारी पार्टी में एक थे और एक सुदर्शन राव बल्कि थे, जिनको दर्शन अन्ना के नाम से मशहूर थे। KCR साहब अभी तेलंगाना नहीं आया था, इख्तिदार नहीं था हमारे पास 17 MLA थे। उस वक्त KCR साहब एक MLC की सीट दिए, एक मुस्लिम को दिए थे, एक रहमान साहब को दिए थे, एक दर्शन अन्ना को दिए थे। 17 MLA की जब वोट की बारी आई तो CM साहब पहले हुक्म दे के पहले मुसलमान को जिता के लाना, बाद में दर्शन अन्ना को डालिए। वही रहमान साहब जीत गया और दर्शन अन्ना हार गए। अब यहाँ पर जब काबीना में मुसलमान को जगह नहीं दी गई, अब MLA तो कोई नहीं जीता। अब जब MLC की बात आ गई, MLA के कोठे में आप सीट नहीं देखिए, आप क्या ऐसो एक केस कोर्ट में पेंडिंग है, प्रिजुडाइज है मैटर, आप वो देखते हुए आप मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाने के खातिर आप ले जाके उनको गवर्नर के कोटे में डाले, जबकि वहाँ पर एक लिटिगेंट चल रहा कि एक 2 नामा पिछली गवर्नमेंट दी थी उसको नहीं दिए, कोर्ट में केस पेंडिंग है। आप ले जाके आपके दिल में बगुज़ है, आप चाहते कि काबीना में मुस्लिम नहीं आना, मुसलमान। आप देखिए, आप इतने दिन से ये लोग हुकूमत संभाले, पहली बार जब असम्बली का इजलास हुआ, गवर्नर के खुतबे में कोई माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की बात नहीं की गई, और जब दूसरा इजलास बजट भी इजलास हुआ, आप वादा किए थे कि 4000 माइनॉरिटी बजट के बारे में, क्या दिए आप? 4000 दिए क्या? आप ही देखिए। वही आपको कई इंटरव्यूज आपको रेवंत रेड्डी साहब के बताता हूँ, जिन्होंने ये कहे थे कि जितने गैर आबाद मस्जिद है मैं आबाद कर दूंगा, जितने मस्जिदें शहीद हुई मैं जुड़ा दूंगा, जितने मुसलमानों को लाश हुआ मैं कर दूंगा। मगर आज रेवंत रेड्डी साहब जब से कुर्सी संभाले हैं, ऐसे मुसलमानों के कोई चीज़ पे उनको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। सीट ऐसी हो गई कि सीट पे बैठे बाद मुसलमानों को भूल गए। मुसलमान जागने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को TDP के पीरियड में उसामा बिन लादेन की औलाद कहा था। रेवंत रेड्डी साहब शुरू से ही फ़िरका परस्ती का रोल अदा करे। रेवंत रेड्डी साहब एक सेकुलर चेहरा नहीं होता, ये एक नाथ शिंदे से भी ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा तेलंगाना की असम्बली में। मैं ये कहूँगा कि रेवंत रेड्डी साहब का जो मसला है, उनको इख्तिदार से जुस्तजू थी, मुसलमानों से जुस्तजू नहीं है। आज आप पूरा जायज़ा उठाकर देख लीजिए, इनकी फ़िरका परस्ती की बुलंदियाँ जब से इन्होंने इख्तिदार संभाले, इन्होंने हथेली में चाँद दिखाकर, पूरी आवाम को हथेली में चाँद दिखाकर, स्कीमात के वादे कर कर लोगों को बहका बहकर 4000 रुपये में आसरा की पेंशन देंगे, लेकिन आज तक आसरा पेंशन का पता नहीं है। परसों डाले तो वही 2000 रुपये जो मेरी रियासत के वज़ीर आला दे रहे थे।
आप जितने वादे झूठे वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने 90 दिन का वादा किया, 90 जाके आज 70 दिन होने को आ गए, लेकिन कोई एक वादा भी आपका पूरा नहीं हो रहा। और आपकी लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लो, आप मॉब लिंचिंग भी तेलंगाना में शुरू हो गई। मॉब लिंचिंग का आप जिक्र करें तो आप पट्टनचूर और संगारेड्डी का वाक़े को देख लो। आप मॉब लिंचिंग जो हुई, आज एक भी FIR उस पर दर्ज नहीं किया गया। ये इनकी हुकूमत, ये इनका तर्ज अमल है। वहाँ पर मुसलमान को जितना नुकसान पहुँचा गया, क्या है इनका? मुसलमान ये सब देख रहे हैं, तेलंगाना के मुसलमान। मैं कहूँगा कि 16 पार्लियामेंट्री हलकों में एक भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि इन्होंने जो हथेली में चांद दिखाकर, क्या मजबूरी है क़य्यूम भाई, आप बताइए। का भी नाम है, ठीक है, MLA नहीं जीता, MLC का भी केस पेंडिंग है। आप दियो 6 महीने का, 6 महीने का अरसा दरकार है। आपको याद होगा 6 महीने का अरसा दरकार है। जब राजशेखर रेड्डी साहब के साथ TRS का अलायंस हुआ था, हरीश राव साहब 4 मिनिस्टर दिए थे, तो हरीश राव साहब जब MLA भी नहीं थे, MLC भी नहीं थे, मिनिस्टर बनाया गया उनको। यूथ और स्पोर्ट्स की दिए थे। 6 महीने के अंदर उन्होंने सिद्दीपेट से इलेक्शन लड़े, तो वैसा दे सकते हैं, दे सकते हैं। इनके दिल में नहीं है, इनको अक़लियतों से मोहब्बत ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, बनाइए आप अंबरपेट की मस्जिद, अब आप इख्तिदार पे है ना, दीजिए हुसैन शाह वली। अच्छा, जो तंजीमें जो इनकी तायद में आए थे इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े दावे करे थे, लिस्टां जारी करे थे, उन लोगों का पता ही नहीं है। फिर ये तंजीमें सिर्फ इख्तिदार की लालच में आई थी। जमीयतुल उलमा का हिसाब आप पिछले रिकॉर्ड से आप उठा के दिख लिए, उनको MLC यानी तो चेयरमैन का ओहदा चाहिए था, उन्होंने वो वादे के तहत। कई तंजीमें ऐसे हैं जो अपने आप को इख्तिदार पे लाना चाहती है, जो इख्तिदार के भूखे हैं वो लोग उनकी तायद करे हैं। कोई ऐसी बड़ी मुस्लिम तंजीमें उनकी तायद नहीं की। BRS को मुसलमान वोट दिए, इतनी मेजॉरिटी से BRS को वोट दिए कि पूरे आप शहर हैदराबाद के पूरे MLA BRS के जीते हैं, और BRS की अल्लाही जमात पूरे ओल सिटी की जीती है। कांग्रेस का तो नाम और निशान जहां पर मुस्लिम आबादी है वो खत्म, साफ हो गया। हालांकि हैदराबाद में सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, सबसे ज्यादा आबादी है। तो मैं ये कहूँगा, आवाम से भी इस बात की गुजारिश करूँगा कि जिन ख्वाबों को देखकर आपने कांग्रेस को लाया है, बढ़ाइए। कांग्रेस को बोलिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, ज़बान से बोलिए, मत दीजिए। ज़बान से तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आज बैठे हैं ना, उनसे मैं ये कहूँगा, एक बार आपकी ज़बान से ये कह दो कि मैं अगर मरकज़ में हमारी सरकार आया तो 12% देता हूँ। बोलो कुछ भी नको करो, ज़बान से बोल के बताओ। हमारे चीफ मिनिस्टर का तो हिम्मत थी, उन्होंने ना सिर्फ बोला बल्कि असेंबली और काउंसिल के इजलास में रेजोल्यूशन को पास किया। वो नाम KCR साहब है। तुम्हारी ज़बान सूख गई मुसलमानों के ऊपर बोलने को। तुम बड़े वादे किए थे, एक सोशल मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ बैठकर, मैं तमाम मस्जिदों को आबाद कर दूंगा, मैं तमाम को तामीर कर दूंगा, मैं आपको वीडियो भी पेश करूँगा, तो वो वीडियो भी पेश करने की मैं बिल्कुल मेरे फ़ोन में मौजूद है वो। लेकिन मैं ये कहूँगा, जितने वादे किए, शादी मुबारक में 1 तोला सोना दूंगा, फिर 1 लाख से ज़ायद रकम दूंगा, लेकिन आज कोई एक वादा कांग्रेस न दी है। अक़लियतों का सब प्लान, माइनॉरिटी सब प्लान, क्या हुआ? उसका भी वैसी पेंडिंग रह गया। साहब, हुकूमत क्या चला रहे, पिछले 70 दिनों से क्या कर रहे, इससे मुसलमानों को, अक़लियतों को बिल्कुल दूर रखा गया। बताया भी नहीं जा रहा क्या हो रहा। एक वो सरकार है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है मरकज़ पर, जो बगैर मुसलमान की हुकूमत चला रही है। एक तेलंगाना की सरकार है जो बगैर मुसलमान की हुकूमत चला रही है। वो बड़ा मोदी है, छोटा मोदी है, इसमें कोई दोहरापन नहीं है। रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से जुस्तजू नहीं है। सिर्फ अक़लियतों के लिए अगर कुछ अच्छा काम और तालीमी इनक़लाब जैसे स्कीमात को अगर लाने का नाम है तो KCR साहब वो शख्सियत का नाम। तो नाज़रीन, वक्त और इजाज़त नहीं देता, वरना और भी बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन ये तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे मुबाहसे होंगे, फिर आप लोगों को भी बुलाया जाएगा और दूसरे क़ायदीन को भी मदऊ किया जाएगा। लेकिन आज बहुत ही साफ़ तरीक़े से, साफ़ अल्फाज में दोनों क़ायदीन ने बता दिया कि BRS का अलायंस BJP से होने वाला नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। और रही बात दूसरी, जो BRS के साथ मुसलमान नहीं है बोल रहे थे, तो हैदराबाद में जो सीटें जीती हैं ये बहुत बड़ा सबूत है। और मेदक ज़िले में और करीमनगर में, ये हर तरफ, यहाँ जिन इलाक़ों से BRS पार्टी जीती है वहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए क़य्यूम अनवर को। मैं आपकी तरफ से, T न्यूज़ की तरफ से इन 2 क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।